हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। Respected principal, teachers and all dear my friends. My name is अब्दुल मुकीम, I study 9th B. मैं देश प्रेमी और राष्ट्र निर्माण के उपलब्ध पर आप सभी के साथ अपने कुछ विचार डिस्कस करना चाहूँगा। आज़ादी आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। सन 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब उनके घर में हालात ये हो जाया करते थे कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भरपूर गया। मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया। नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता नहीं चला, जिसमें की कई बोटियां चली गई। ऐसे हालात के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करते थे और उन्हें पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से। ए मेरे पुत्र ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने मिट जाने फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर है तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेचता है तो उसे क्या आप देशभक्ति कहेंगे? नहीं, तो वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। न वो मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं, भोजन के निवालियों को जानते हैं। देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारगी से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए। मरने के बाद अंगदान देकर मरने वाले को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। क्योंकि ना सरकार मेरी है न रम मेरा है, न सरकार मेरी है न रम मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। कहा जाता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। कहा जाता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक अच्छा इंसान पैदा नहीं होते। जब तक लोग मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाते रहेंगे, हमारे समाज के शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काट देने पर खड़े हो जाना, अपने जाति अपने धर्म को ऊंचा मारकर दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोगों की अवहेलना करता रहेगा, तब तक तो ना हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब वो महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। जब महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। I been an Indian, I been a student and I been symbol of this mother and I feel proud of an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हर उस व्यक्ति को जो सरहद पर खड़े होकर हमारी रक्षा के लिए अपने टाइम वेस्ट करते हैं और जिनके बिना हमारा राष्ट्र निर्माण असंभव है।